सुखान निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रविवार को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, 218 यूनिट रक्त संग्रह। 1 अक्टूबर को जिले के 58 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी आरएसएस प्रारंभिक परीक्षा। हनुमानगढ़ में इस बार निर्णायक लड़ाई, बोले गणेश बंसल, विकास लाएगा बदलाव के बयान। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से राजस्थान सरकार के साथ हुए समझौते की पालना नहीं करवाए जाने से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन में रोष व्यक्त है। वेट को लेकर किसी भी तरह का निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा रविवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। यदि फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो सोमवार से सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 13, 14 सितंबर और 15 सितंबर को एक हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके बाद राजस्थान के एक मंत्री श्रीमान खासरियावास जी से राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 10 दिनों के भीतर एक वो कमेटी का गठन कर और वैट के मुद्दे को लेकर कोई ना कोई निर्णय सरकार जरूर लेगी। जिसके पश्चात वो 10 दिन की जो मियाद सरकार द्वारा दी गई थी वो 25 सितंबर को खत्म हो चुकी है। उसके उपरांत भी सरकार द्वारा अभी तक वैट को लेकर कोई भी निर्णय नहीं किया गया, कोई भी तरीके की कमेटी का गठन नहीं किया गया है। तो जिसको देखते हुए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन एक बार फिर से विवश है, मजबूर है हड़ताल की ओर अग्रसर होने के लिए। इसलिए हम सब पेट्रोल पंप वालों ने अब एक निर्णय लिया है कि हम आज 30 सितंबर को रात को 8 से 10 बजे तक अपने पेट्रोल पंपों की लाइटें व बिक्री को बंद रखेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। उसके बाद कल रविवार को 1 अक्टूबर को सुबह प्रातः 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक पेट्रोल पंप पूर्णतः बंद रहेंगे। उसके बाद अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद 2 अक्टूबर को सोमवार से हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर सभी राज्य के पेट्रोल पंप चले जाएंगे। राज्य सरकार से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वो इस वैट के मुद्दे पे जल्द से जल्द कुछ निर्णय लें, ताकि आमजन को राहत मिल सके और हमें हड़ताल के लिए अग्रसर न होना पड़े। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम में रूप में मनाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कलश यात्रा का समापन किया गया। समापन में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यतः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा, हेड पोस्ट ऑफिस जंक्शन और नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में किया गया। रैली के माध्यम से अमृत कलश में घर घर जाकर मिट्टी और चावल एकत्रित किए गए। हनुमानगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस में भी समन्वयता से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। युवा केंद्र हनुमानगढ़ युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाली कलश यात्राओं का समापन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई जगहों पर कलश यात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें रैली निकाली गई, लोगों से अपने घरों की एक मिट्टी या एक मुट्ठी चावल या मिट्टी कलश में एकत्रित करने के लिए कहा गया। इसके अंतर्गत युवाओं में एक नई उमंग, एक नई स्फूर्ति देखी गई और इसके साथ ही जो कार्यक्रम है, ये जो कलश हमने इकट्ठे किए हैं, ये अब ब्लॉक स्तर पर मिला के एक ब्लॉक पर एक कलश तैयार किया जाएगा, जिनको आगे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। उम्मीद है इस कार्यक्रम से लोगों में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करने का मौका है। सभापति गणेश बंसल ने कहा कि हनुमानगढ़ में इस बार मतदाता विधानसभा चुनाव में निर्णायक लड़ाई के मूड में है। मतदाताओं ने उन सब कारणों को पीछे हटा देने का मन बना लिया है जो विकास में आड़े आ रहे हैं। ग्रामीणों के इस दृढ़ संकल्प का परिणाम मतगणना में सामने आएगा।
ये बात चक 42 SSW में ग्रामीणों को संबोधित करते सभापति गणेश राज बंसल ने कही। ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ सभापति का स्वागत किया। जीत के हनुमानगढ़ चले जावे। तो अब मैं दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, मैं राजावां की पत्ती पर चलता हुआ आपके बेटा ने वंशवाद को बढ़ावा देता हुआ मैं MLA को चुनाव लड़ाना चाहे। तो राजाओं का राज खत्म हुआ तो बहुत साल हो गया, लेकिन आगे तरफों राजाओं का राज खत्म कोनी हो। अब देखना वो थे कि उत्थे वंशवाद को बढ़ावा देना है या ये सोचना है। बात तो थारे ऊपर थोपड़ की तैयारी कर रखी है। थे आप भी देख रहे हो कि पिछले 50 सालों ये दोनों घर आ रहे हैं। आ दोनों घर आई समझ रखिए कि साहब गाँव में दो दड़ा हुए, एक BJP हो एक कांग्रेस हो गए। लोग एतवा कहे साहब लोग काम ने वोट कौन दे, आप वोट आपकी बढ़तने दे। थारो वोट बल्त को वोट बना रखे है। अब नई युवा पीढ़ी आ रही है, थे सोचो थे आपको वोट बल्त को रखना है या विकास को रखना है। अगर थे बल्त को वोट रखोगा तो गांव में विकास इस तरीके हो सी, और अगर थे विकास न चुनना है सारे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। अब साहब बल्त सारा की मिट गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संघ प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। जिले के 58 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर संपूर्ण पुलिस व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा समय से 60 मिनट पहले पहुंचना होगा। उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। RPSC द्वारा RS3 की जो एग्जामिनेशन की जा रही है उसके संदर्भ में तैयारी पूर्ण कर ली गई और हनुमानगढ़ जिले में कुल 58 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें संग्रिया, पीलीभंगा और हनुमानगढ़ तीनों तहसीलों में है। और इसके लिए 10 जो है फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम का गठन जिला स्तर पर किया जा चुका है और इसमें 20 हैं जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर हैं, परीक्षा कोऑर्डिनेटर हैं, और जो भी इसमें इसके अलावा जितनी भी ड्यूटीज लगाई जानी है वो लगा दी गई हैं। पुलिस को इसमें जाब्ते के लिए लिखा गया और पुख्ता इसमें जाब्ते का प्रबंध किया गया है। और सभी अभ्यर्थियों से भी ये भी एक निवेदन रहेगा कि किसी प्रकार के किसी भी भ्रम या किसी भी इसमें ना आए और ये जो परीक्षा है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह में सिख समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने में बच्चों को सिखी और पंजाबी भाषा से जोड़ने पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य स्तरीय सदस्य परविंदर कौर का कृपाण और सरोपा भेंट कर स्वागत किया गया। प्रोग्राम में साझी होनी चाहिए, बीच में बच्चे भी आ जाए। क्योंकि बच्चों का मैं भुलते जाने हैं, फिर अगे जाने अपना हम गुरुद्वारा के प्रधान देख लो कि जिनका 10 गुरुओं का नाम नहीं होंगे, कोई मेरा क्या जाते रहने वाला होंगे, कोई कुछ होंगे। ये कमियां जो रही हैं अपनी नींव पीछे कमजोर हो, इस नींव को मजबूत किमें किया जाए। गुरुद्वारा साहब बहुत वधिया बना रहे, लंगर वधिया आप छक लेने हैं, लेकिन अपने को जो गुरुद्वारा एक पिंड च बन सकता है तो जिले च आप स्कूल क्यों नहीं बनता। ग्रंथियों को 9-10 हज़ार तो मिलना कोई नहीं दिता होना। प्रधान साहब बैठे वो आगे बच्चे को पढ़ाओ, किमें पढ़ाओ, उन्होंने शादियां किमें। और पहली अमृतधारी सीखने को बढ़ाया राजस्थान सरकार ने। बोले असं हमेशा कहते रहे प्रशासन करने पहचान करने में साढ़े समाज में दीवार बना रहे हैं। बेहतर भेज रहे
धर्मशाला वाला काम सी की काम सी पैसे दे के सानू खुदादारी घोषित करना। परमिंदर कौर सैल जो मेरी धर्मपत्नी है, इनको अशोक गहलोत जी ने पंजाबी भाषा अकादमी में सदस्य बनाया है। आज कल पदभार ग्रहण किया गंगानगर में, और आज हनुमानगढ़ में सुक्खा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है हमारा, उसके अंदर पूरी प्रबंधक कमेटियां जो हनुमानगढ़ की गुरुद्वारों की है, आज वो सब एकत्रित हुई और सब ने अपनी बातचीत रखी कि सिख समाज जो कि काफ़ी समय से देश सेवा भी कर रहे हैं, जन सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन खुद सिख समाज पिछड़ा हुआ है। और पंजाबी भाषा जो कि बहुत समय से हमारी मांग थी कि इसकी अकादमी बनाई जाए, सिख बोर्ड बनाया जाए, उसको पूरा किया अशोक गहलोत जी ने, उनके लिए उसके लिए उनका धन्यवाद, आभार है। और पंजाबी भाषा के अंदर जो हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे राजस्थान के अंदर, उनका डिजिटलाइजेशन हो, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर भी हमारी पंजाबी भाषा पढ़ाई जाए, और स्कूलों के अंदर जो कि हमारे गुरुओं के नाम से भी स्कूल चल रहे हैं, कम से कम वहाँ भी पंजाबी भाषा की क्लास हो और बच्चे वहाँ पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों की यहाँ पे भर्तियाँ हो। ये आज पूरे प्रबंधक कमेटियों की मांग थी, और हम लोगों ने कहा कि हम प्रयास पूरा करेंगे, सीएम साहब तक ये सारी बात पहुँचाएंगे। सुक्खा सिंह जी, मेहताब सिंह जी जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, प्रबंधक कमेटी थे, गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटियाँ जो सब ने मिलकर सम्मान दिता, उस वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अज मंग भी उठी है पंजाबी टीचरां दी, और ਅਸੀਂ पूरे तह दिल नाल सारी सीएम साहब तक गल पहुँचावांगे ते पूरी कोशिश करांगे पंजाबी दे प्रचार प्रसार वास्ते कि पंजाबी भाषा नूं किवें अगे लिआंदा जावे। अरबी वक्त एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से रक्तदान महाअभियान के तहत रक्तदान शिविरों का आयोजन लड़ीवार किया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन तेरापंथ भवन टाउन में किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। शिविर में लगभग 218 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से यह ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम है, यह ऑल वर्ल्ड चल रहा है। यह एक हफ्ते का जो प्रोग्राम है, वीकली प्रोग्राम चल रहा है। कभी शनिवार है, शुक्रवार है या मंडे तक है। इसकी जो डेट है 25 से लेके 1 तारीख तक की है। पहले खाली हम तेरापंथ जो समाज है वो खाली इसको ब्लड डोनेशन प्रोग्राम करता था,
मगर इस साल जो तेरापंथ युवा परिषद ने जो पहल की है वो कॉरपोरेट के साथ की है, मगर बड़ी बड़े बिल्डर हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, जो लिमिटेड कंपनी वाले हैं, उनके साथ इस नींव को चालू किया है, जिससे कि लोगों में जागरूकता हो, पता लगे कि इतना बड़ा काम ये जैन समाज कर रहा है। और ये जो आज हनुमानगढ़ में है, तेरापंथ युवा परिषद की तरफ से शनिवार 30 तारीख को ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हमने आज 9 बजे चालू कर दिया था, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमें भीड़ उत्सुकता देखने को मिल रही है। और ब्लड, हमें हर किसी को खून देना चाहिए, खून देना एक महादान है, वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जय जिनेंद्र। एसकेडी यूनिवर्सिटी की ओर से बच्चों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को टाउन यातायात थाना ले जाया गया, जहां उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी गई। ट्रैफिक पुलिस थाना से हेड कांस्टेबल इकबाल पठान ने बच्चों को सड़क पर चलते हुए नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने सहित सड़क सुरक्षा के बारे में गहनता से जानकारी दी। आज हम बच्चों को यातायात जो पुलिस थाना है मांगड़ टाउन, वहाँ भ्रमण के लिए लेके आए हैं। हमारे जो भ्रमण का उद्देश्य है, बच्चों को जो यातायात के नियम है, सड़क पे कैसे चलना है, एमवीवी एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है और किस जो भी अपराध है उसके लिए क्या सजा है, इन सारी चीज़ों से रूबरू करवाने के लिए हम आज यहाँ लेके आए हैं। तो बच्चों को यहाँ पे एचएम सर हैं जो हमारे इकबाल जी, उन्होंने बच्चों को जो ट्रैफिक रूल्स है उनके बारे में बताया है और उनकी जो पालना करनी है, किस प्रकार पालना की जाती है और हम किस प्रकार अपने जीवन को बचा सकते हैं और सड़क पर हमें किस प्रकार चलना चाहिए और हेलमेट और जो हमारी जो उपस्थिति है हमारे परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों के बारे में बताकर और जो इकबाल जी ने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया है और जो ट्रैफिक साइंस हैं, जो इशारे हैं, संकेत हैं, उनके बारे में सर ने बच्चों को विस्तार से बताया है। हमारे आज एचओडी डॉक्टर विक्रम मेहरा सर हमें शैक्षिक भ्रमण पे लेके आए हैं यातायात ट्रैफिक पुलिस थाना हनुमानगढ़ के अंदर। हमें यहाँ पे एचएम सर ने बहुत जानकारी दी कि हमें ट्रैफिक रूल्स का कैसे फॉलो करना चाहिए और जो नए नियम लागू हुए हैं उनके बारे में भी बताया गया। हमें सबको नियम पालन करना चाहिए। हमें फोन पे बात करते समय कभी भी बाइक या फिर कुछ नहीं चलाना चाहिए। सीट बेल्ट का हमेशा इस्तेमाल करें और हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी आप बिना हेलमेट के बाहर ना निकले, भले ही आपको थोड़ी दूर ही क्यों ना जाना हो। और आज हम लॉ डिपार्टमेंट के एचएम सर ने हमें यातायात पुलिस का जांच करवाई है, जिसमें हमें पता लगा कि किस तरह की मतलब उल्लंघन होता है तो हमें बचाव करना चाहिए। सड़क पर जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, जैसे कि तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन यूज करना और वाहन चलाते समय शराब का प्रयोग करना, ये सब फोन यूज नहीं करना, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, ये सब हमें देखना चाहिए कि ये हमारे जान के लिए खतरनाक है। हमें बचना चाहिए इन चीजों से, हमें अवॉइड करनी चाहिए। आसपास सभी बच्चों को बताना चाहिए, हमारे पड़ोसियों सब कुछ बताना चाहिए भी हमें इन चीजों का नहीं यूज करना चाहिए। 136 रूल्स हैं जिनको हमें बताया एचएम सर ने। 136 रूल हैं जिनका हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये किस तरह से हमें अपने जीवन में वो फॉलो करने हैं रूल। जैसे कि आज हमें हमारे विभागाध्यक्ष श्रीमान विक्रम मेहरा सर हमें यहाँ पे यातायात शाखा विभाग में लेकर आए हैं। यहाँ पे हमें अनेक प्रकार के ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के संशोधन हुए हैं वो भी हमें बताया गया है। अनेक प्रकार की जानकारी दी गई है, जैसे कि इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य दस्तावेज ट्रैफिक नियमों में मांगता है वो है बीमा, कि प्रत्येक व्यक्ति का वाहन चलाते वक्त बीमा होना जरूरी है ताकि यदि कोई क्लेम किया जाता है तो वो अपना बचाव कर सके। इसके अतिरिक्त भी हमें अनेक प्रकार के नियम जो हमें बताए गए, जैसे कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, तेज गति में वाहन नहीं चलाना चाहिए और वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का यूज अवश्य ही करना चाहिए। भारत में लाखों स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल्स की कमी की वजह से बेहतर जॉब से वंचित हो रहे हैं और ये स्थिति दिनों दिन और चिंताजनक होती जा रही है। काफी संख्या में डिग्री होल्डर्स हर एक वर्ष बेरोजगारों की कतारें बढ़ा रहे हैं। कहना है स्किल लर्निंग और ट्रेनिंग एजेंसी डेजाव्यू की चीफ ट्रेनर दिव्या चंदल का। वे आज श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से बर्कलेस ग्लोबल यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इनिशिएटिव और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित
लाइफ एंड सॉफ्ट स्किल्स मैटरिंग विषयक वर्कशॉप को संबोधित कर रही थी। बेसिकली मैं एक ऐसी ट्रेनिंग कंपनी से जुड़ी हुई हूँ जो बार्कलेज एंड IHV द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम कॉलेजेस में जाकर बच्चों को, ताकि वो लाइफ स्किल और सॉफ्ट स्किल के बारे में अवेयर हो सके। उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम जो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ा सकती है, फॉर एनहांसिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन देयर, और ताकि बच्चा जो है कभी भी अपने एम्प्लॉयर के आगे, कभी रिक्रूटर के आगे, चाहे वो अपना फेस टू फेस इंटरव्यू देने से रिलेटेड हो या अपना रिज्यूमे राइटिंग के लिए, हम उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी तरफ से दे पाएँ। Basically, it was the session for best practices for writing and effective resumes and best practices for giving the face-to-face interviews. And बहुत अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करके। यहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सर हैं, उनका कोऑपरेशन दिनेश जुनेजा जी ने बहुत हेल्प किया। उन्होंने यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम बच्चों के बीच आ पाएँ और अपनी नॉलेज उनके साथ समक्ष उनके रख पाएँ। उनको हम आज बच्चे को जितना दे पाएँ उतना कम है आज की डेट में। तो हम ये चाहते हैं यहाँ का हर बच्चा वो निकल के वो बन पाए जो हमें कॉलेज को, हम लोगों को वो याद रख सके। शालदास विश्वविद्यालय कैंपस में आज एक महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया। ये सॉफ्ट स्किल को लेकर था, जिसमें इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज और बार्कलेज बैंक की ओर से ये जो प्रोग्राम था उसमें डेजा व्यू जो एक एजेंसी है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की, उसके सहयोग से हमने ये किया। इसमें दिव्या जिंदल जो पीलीभीत से ही हैं और कंपनी के लिए काम कर रही हैं, उन्होंने अपने सत्र में बताया कि किस तरह से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए और हमारे जो जॉब्स हैं उसको हम अवेल कर सकते हैं, हम एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। उन्होंने एक एक ऐसी जो इंटरव्यू के दौरान जो बारीकियाँ होती हैं उसके बारे में बताया, जो कि अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तमाम पूरे दुनिया भर में वो गलतियाँ करते हैं, तो वो गलतियाँ नहीं करें और उनको दोहराएं नहीं, तो निश्चित रूप से वो जितना उनका नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके हिसाब से उनकी जो स्किल है, स्किल के अकॉर्डिंग वो अच्छे जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।